Good morning, students. In previous video, we have studied establishment of Delhi Sultanate. In this video, we will study expansion of Delhi Sultanate. एक्सपेंशन यानी कि फैलाव, सल्तनत यानी किंगडम, दिल्ली किंगडम का फैलाव। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्लेव डिनेस्टी के, और स्लेव डिनेस्टी के बाद आता है खिलजी डिनेस्टी के, और खिलजी डिनेस्टी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये खिलजी डिनेस्टी का फर्स्ट सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी है ये, और वह बहुत ही काइंड और मर्सीफुल सुल्तान रहता है, लेकिन उसका खुद का ही भतीजा उसे बहुत ही निर्दयतापूर्वक मर्डर कर देता है, और दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम लोग एंशियंट सुल्तान किंग्स के बारे में कैसे जानते हैं। तो हम लोग इनके बारे में स्टोन इंस्क्रिप्शन, इंग्रेविंग्स ऑन कॉपर प्लेट क्वाइंस एंड फ्रॉम बुक्स रिटन एट दैट टाइम, यानी कि स्टोन पर लिखे शिलालेख के द्वारा और कॉपर प्लेट पर लिखे राजा राजाओं के स्टोरी के द्वारा, और क्वाइंस जानते ही हैं, और बुक्स के द्वारा हम लोग किंग्स और सुल्तान के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक फेमस पोएट अमीर खुसरो थे जो बुक्स वगैरह लिखे हैं। एक वेल हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी जो तारीख ए फिरोजशाही बुक लिखे हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है। ये अलाउद्दीन खिलजी ये देवगिरी के राजा को डिफीट करते हैं, हराते हैं, और वहाँ से काफ़ी धन लेकर वे अपने आर्मी को एक्सपेंड करने में लगाते हैं और आमिर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वे बहुत सारे आमिर्स को बुलाकर आमिर्स अपॉइंट करते हैं। आमिर्स के लिए उन्होंने अल्कोहल ड्रिंक करना बिल्कुल मना कर दिया था, और फेस्टिवल, मैरिज और डिनर पार्टी भी बंद कर दिया था, जिससे कि आमिर्स उनके खिलाफ रिवॉल्ट न कर दे, विद्रोह न कर दे। इसके अलावा उन्होंने ये जासूस भी बना रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा आदि क्षेत्रों को भी जीते। अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्क सुल्तान थे जिन्होंने उत्तर में तो अपना किंगडम एक्सपेंड किए ही थे, लेकिन दक्षिण में भी साउथ में भी अपना किंगडम एक्सपेंड किए। इससे पहले के सुल्तान साउथ डायरेक्शन नहीं गए थे क्योंकि उधर की रास्ता ठीक नहीं थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी साउथ में मदुरई, रामेश्वरम तक गए, और उनका उद्देश्य किंगडम को एक्सपेंड करना नहीं था, उनका उद्देश्य था वेल्थ से। इसीलिए उन्होंने अपना दिल्ली रिटर्न हो गए, और वे बोले उन राजाओं को कि वे हमें सुल्तान एक्सेप्ट करे और टैक्स दे। अलाउद्दीन खिलजी को धन की बहुत आवश्यकता थी अपने आर्मी को चलाने के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ी आर्मी थी इसीलिए उन्होंने फार्मर्स पर टैक्स को बढ़ा दिया। पहले 1/3 टैक्स देते थे फार्मर्स, और अब उनको 50% देना था, यानी जितना वे लैंड पे प्रोडक्शन करते उसके 50% यानी आधा सुल्तान को देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी के टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स नियुक्त किए,
पहले ये विलेज हेड और डिफिट किंग टैक्स कलेक्ट करते थे। अब उनको हटा दिया गया जिससे कि उनके ऊपर किसी तरह का अत्याचार न हो। अलाउद्दीन खिलजी ये फार्मर्स को और अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो, इसीलिए उसने मार्केट कंट्रोल करने के लिए ये गुड्स का प्राइस फिक्स किया और साथ में ऑफिसर्स भी सेलेक्ट किए, नियुक्त किए, जिससे कि ये कोई भी ट्रेडर जो कॉस्ट फिक्स किया गया है उससे ये अधिक न ले या फिर तौलने में कोई गलती न करे। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उनको हार्ड पनिशमेंट दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के ये आर्मी बहुत बड़ी थी, इसीलिए उसने 2 प्रथा लागू किया। फर्स्ट हुलिया प्रथा और सेकेंड हॉर्सेस ब्रांडेड। अलाउद्दीन खिलजी के शासन पीरियड में लगभग 5 टाइम्स मंगोल अटैक किए। मंगोल सेंट्रल एशिया से आते थे ये, और 5 टाइम्स अलाउद्दीन खिलजी ये उन्हें हरा देता है और इंडिया से भगा देता है। अलाउद्दीन खिलजी लगभग पूरे भारत पर अपना किंगडम एक्सपेंड किया और 1316 में उसका डेथ हो जाता है और उसके बाद एक नया डिनेस्टी स्टार्ट होता है, तुगलक डिनेस्टी, जिसका फर्स्ट सुल्तान घियासुद्दीन तुगलक होता